नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए लेके आ गया हूं। ये 30 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। गाइस, ये बहुत छटे हुए क्वेश्चन है। आपने वेन डायग्राम किए होंगे 3 के, आज हम लोग करने वाले हैं 5 के वेन डायग्राम के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पजल्स भी देखने वाले हैं और हम लोग ब्लड रिलेशन भी देखने वाले हैं, उम्दा लेवल वाले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कवर कर रहा हूं पूरा का पूरा रीजनिंग, कोशिश कर रहा हूं पूरा का पूरा रीजनिंग कवर कर सके। और हाँ, आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, नॉन वर्बल की भी आपकी डिमांड है, उसको भी अवश्य अपकमिंग वीडियोस में मैं इंक्लूड करने वाला हूं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा। श्रृंखला के स्थान पर, श्रृंखला में के स्थान पर, अच्छा इसके स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, देखिए FHJ KMO PRT, नेक्स्ट क्या होगा? जरा गौर से देखिए। FGHIJ मतलब एक एक छोड़ के, जे के बाद सीधे के, KLMNO फिर P, QRST फिर U, V छोड़ के W, X छोड़ के Y। तो क्या होगा? UWY। विच ऑप्शन? ए की बी की सी की डी, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अर्थपूर्ण शब्द बनने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें। आइए, ये क्या दिख रहा है? OMESU, बताइए जल्दी। MOUSE, माउस है ये। ये क्या दिख रहा है? ROTINOM, मॉनिटर। MONITOR, ये तो आसान था, मॉनिटर। ये क्या दिख रहा है? वेटर, WAITER, वेटर। और ये क्या दिख रहा है? प्रिंटर, PRINTER। माउस, मॉनिटर, प्रिंटर आर द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, लेकिन वेटर अलग है। तो कौन अलग हो गया? ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। नाइट ब्लाइंडनेस का जो रिलेशन साइट के साथ है, नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? साइट मतलब दृष्टि चली जाती है रात में। तो डैश का स्पीच के साथ होगा, क्या होगा? ए की बी की सी की डी, शटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण मांग और आपूर्ति द्वारा तय होती है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है? जब खरीदार बहुत ज्यादा हो तो कीमत बढ़ जाती है, और जब विक्रेता ज्यादा हो तो कीमतें घट जाती हैं। ठीक है, निष्कर्ष बोल रहा है कीमतों का निर्धारण खरीदार और विक्रेता तय करते हैं। क्या ये सही है? विक्रेता ज्यादा हो रहा है तो कीमत घट जा रही है, और खरीदार ज्यादा हो रहे हैं तो कीमत बढ़ जा रही है। बिल्कुल यही दोनों करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मौके पर कीमत निर्धारण बाजार द्वारा संचालित होता है। इन दोनों कथनों में, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इन दोनों कथनों में। क्या सिर्फ इन दोनों कथनों में बाजार की बात की गई है? नहीं की गई है। इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत हो गया है। तो क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष प्रथम अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंखला में क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा? जरा ध्यान से देखिए श्रृंखला, जरा ध्यान से सीरीज देखिए। 9 4 16 6 36 9 81। जब आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 9 का 81। सेम फैशन में देखो क्या हुआ, ये 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर अब क्या बढ़ना चाहिए? 4 बढ़ना चाहिए। मतलब 9 + 4 कितना आएगा? 13 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि स्क्वायर को RPTZQD से रिप्रेजेंट करते हैं तो रेक्टेंगल को किससे करेंगे? आइए देखते हैं रिलेशन। SQU
ARE स्क्वायर को किससे कर रहे हैं? RPTZQD। तो रेक्टेंगल को, राइट, देखिए क्या हुआ, ये -1। ये क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, सारे में -1 हो रहा है। तो R का Q, E का D, QD ये वाला कट गया, ठीक है, C का B, उसके बाद T, फिर Z, ये कट गया। अभी ये दोनों का चल रहा है। अच्छा, ये M भी सेम है, ये वाला देखते हैं, मतलब आखिरी से लास्ट वाला G से नीचे कौन होता है? F। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रॉकेट को CEROKT लिखा जाता है तो हर्डल को क्या लिखा जाएगा? देखिए, ROCKET, रॉकेट को CEROKT लिख रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए गाइस, जरा ध्यान से देखिए, आप पाएंगे आखिरी वाला सेम का सेम रह गया, R इधर पे आ गया, O इधर पर आ गया, C इधर आ गया, E इधर आ गया, K इधर आ गया, मतलब मिक्स कर दिया गया है। तो सेम फैशन में हर्डल को कैसे लिखेंगे जरा बताइए? हर्डल को DLE। तो जो सबसे पहला है वो क्या हो जाएगा? तीसरा। तो तीसरे पे H, ये इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, ये काट दो। चलो नेक्स्ट देखो। उसके बाद पहले में जो आ रहा है वो कौन सा है? तीसरा वाला, मतलब पहले में जो आ रहा है वो कौन है? R है, सब में R है। आखिरी वाला T है, मतलब इसमें E हो जाएगा। तो ये भी कट गया। अब इन दोनों में फाइट चल रही है, आगे देखते हैं। अच्छा, दूसरा वाला जो था U कहां चला जाएगा? यहां फोर्थ नंबर पर चला जाएगा। कौन? U। फोर्थ नंबर पर U जो है सिर्फ इसी के पास है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। सारा की मां रामा है जो राहुल की बहन है। सुनील का पिता राहुल है जिसका भाई तात्या है, यहां कॉमा होगा, जिसका भाई तात्या है। तात्या का सारा से क्या संबंध है? आइए देखते हैं। सारा की मां रामा है, सारा की मां रामा है जो राहुल की बहन है। जो मतलब जो बोला तो पास वाले को जाके पकड़ लो। रामा कौन है? राहुल की बहन है। तो राहुल की बहन है कौन? यहां राहुल की बहन कौन है? रमा है, ठीक है। सुनील का पिता राहुल है। सुनील का पिता कौन है? राहुल है, जिसका भाई तात्या है। जिसका भाई राहुल है। सुनील का पिता राहुल है, सुनील का पिता राहुल है, जिसका भाई तात्या है। जिसका भाई, एक सेकंड, सुनील का पिता राहुल है, जिसका भाई तात्या है। तो सुनील का भाई कौन हुआ? सुनील के पिता राहुल है, ठीक है, सुनील के पिता राहुल है, जिसका भाई तात्या है। ये ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? जिसका भाई तात्या है, ठीक है, तात्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तात्या का सारा से क्या संबंध है? तात्या का सारा से, हाँ, तो ये क्या हो गया? चचेरा ऑब्लिक ममेरा भाई हो गया, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। U और B क्रमशः G और M की पुत्रियां हैं। U और B क्रमशः G और M की पुत्रियां हैं। L G और M की मां है। S U की बहन है। L की केवल 2 पुत्रियां हैं। M S से किस प्रकार संबंधित है? बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। U और B क्रमशः G और M की पुत्रियां हैं। G और M की क्रमशः पुत्रियां, ये U है एक पुत्री और B है एक पुत्री, ठीक है। U और B क्रमशः G और M की पुत्रियां हैं। आगे बढ़ते हैं। L G और M की मां है।
जी और एम की माँ कौन है? एल है। एल कौन है? माँ है। अभी मुझे नहीं पता जी और एम भाई है, बहन है या भाई बहनें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एस यू की बहन है। एस जो है वो यू की बहन है, तो ये बहनें बहनें हो गई। ठीक है, एल की केवल 2 पुत्रियां हैं। केवल 2 पुत्रियां हैं, तो जी और एम कौन हो जाएंगी? पुत्रियां हो जाएंगी। जी और एम कौन हो जाएंगी? पुत्रियां हो जाएंगी। अब क्या कह रहा है? एम एस से किस प्रकार संबंधित है? एम एस से बताओ। ये कौन हुई? जी इसकी माँ हुई और माँ की बहन हुई, मतलब मौसी हुई। तो मामी ऑब्लिक मौसी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, पिघलते ग्लेशियर जल स्तर की वृद्धि का कारण बनेंगे जो तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र तो नहीं कहा गया है प्रभाव ग्लेशियर का पिघलना, नहीं, ये तो नहीं कहा गया। अगर बोलता कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव से ग्लेशियर पिघलता है तो ये हम यहां बोल सकते थे, यहां तो ये बोला गया है। ठीक है, इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा, बिल्कुल ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो कौन सा ऑप्शन? केवल सेकंड अनुसरण करता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, जरा ध्यान से देखिए। श्रृंखला में अनुपस्थित पद क्वेश्चन मार्क ज्ञात करिए। SRTVUWYXZ। नेक्स्ट देखिए, RSTUVWXYZ, तो ABC। तो BAC कौन सा है? समझ गए? AB फिर C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एक ही परिवार में 6 सदस्य KLMNO और P है। ठीक, निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। K और L सबसे वरिष्ठ दंपत्ति हैं। ध्यान दीजिए, 6 सदस्य थे जिसमें से K और L सबसे वरिष्ठ दंपत्ति हैं। K और L सबसे वरिष्ठ, तो सबसे ऊपर। ये लोग हस्बैंड वाइफ है, बट मुझे अभी तक तो ये कंफर्म नहीं हुआ कि K लड़का है कि L लड़का है, या K लड़की है तो या L लड़की है। आगे बढ़ते हैं। O और P बैंकर के संतान है। बैंकर की संतान है O और P। अभी मुझे नहीं पता है लड़का है कि लड़की है, संतान बोला गया है। P अवकाश प्राप्त व्यक्ति की पोती है। P अवकाश प्राप्त व्यक्ति की पोती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। N जो L की पुत्री है। अभी पता चल गया मुझे, N जो है वो कौन है? L की पुत्री है और बैंकर से विवाहित है। किससे विवाहित है गाइस? बैंकर से विवाहित है। बैंकर से विवाहित है। बैंकर से विवाहित। अभी मुझे नहीं पता बैंकर कौन है। ठीक है, आगे देखते हैं। बैंकर से विवाहित है और यहां देखो O और P बैंकर की संतान है, मतलब N की भी संतान है। O और P, आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा यहां एक और बोला गया था, P अवकाश प्राप्त व्यक्ति की पोती है। P अगर पोती है मतलब कौन? ये लड़की हुई। ये लड़की हुई, अरे हाँ की ना। ठीक है, किसकी? K की पोती हुई, है ना। तो आगे देखो, N जो L की पुत्री है, बैंकर से विवाहित है। K जो है वो M की सास है। M की सास है, मतलब ये कौन हो गई? ये फीमेल हो गई, सास है। तो ये कौन हो गया? ये मेल हो गया, और ये हस्बैंड वाइफ है। वरमाला पहना दिया। अब देखो, K M की सास है, मतलब कौन होगा? यहां पर K आ जाएगा तभी ना सास होगा, मतलब उसकी वाइफ की। राइट, खेल समझ में आ गया। आइए अब देखते हैं, परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं। देखो, ये K N और P ये तीनों तो महिलाएं हैं, लेकिन मुझे अभी O का तो पता नहीं ये लड़का है कि लड़की, इसलिए मैं निर्धारित नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्न में से किसके बारे में निश्चित रूप से नहीं पता
नहीं पता है कि वो पुरुष है या महिला, तो बताओ कौन है वो, कौन है? ओ, कौन है? ओ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बैंकर कौन है? बैंकर कौन है? तो जरा बताओ, ये था ना बैंकर से शादी हुई थी, तो यही है बैंकर। कौन? के, एक सेकंड 1 सेकंड गाइस, यहां एम होगा ना, एम की सास है, गलत लिख गया था, सॉरी, एम है ना, तो बैंकर कौन होगा? एम होगा ना, ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, लगातार शारीरिक व्यायाम के माध्यम से एक भारोत्तोलक अधिक वजन उठाने के लिए अपनी क्षमता की बढ़ाता है, क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, शारीरिक व्यायाम करने से तो होगा ही, राइट। आगे देखते हैं। इसी तरह लगातार सांस लेने के व्यायाम के माध्यम से प्राचीन ऋषि असाधारण मानसिक योग्यता प्राप्त करने की क्षमता रखते थे। 2 कंडीशन बताई गई है कि सांस लेने का व्यायाम और शारीरिक व्यायाम। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है निष्कर्ष में। लगातार मानसिक व्यायाम अधिक वजन उठाने में सक्षम है। गलत, क्यों? शारीरिक व्यायाम से बोला था, मानसिक से थोड़ी कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, शारीरिक व्यायाम केवल शरीर के लिए है, मानसिक के लिए नहीं। क्या ऐसा यहां बोला गया है? क्या ऐसा यहां बोला गया है? जरा बताओ तो देखकर। नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी खत्म। इसका मतलब निष्कर्ष नंबर बी भी खत्म, सेकंड भी खत्म, तो ना ही प्रथम ना ही द्वितीय अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या, चलिए 3, 12, 39, 120। नेक्स्ट जरा बताओ तो, जरा ध्यान से बताओ मुझे क्या होगा। देखो, 2 पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है? अगर यहां मैं +1 करूं, उसका मल्टीप्लाई 3 करूं तो ये आ गया। अगर इसका +1 करूं 13 का मल्टीप्लाई बाई 3 करूं तो आ गया। अगर +1 करूं 40 का 3 करूं तो मल्टीप्लाई बाई 3 करूं तो 120। सेम फैशन में 121 +1 करके मल्टीप्लाई बाई 3 करूं तो कितना आ गया? 36 और 3 363, ऑप्शन नंबर डी। एक और तरीका दिख रहा है क्या? 3 गुना करके +3, 3 गुना करके +3, 3 गुना करके +3, 3 गुना करके 120 इंटू 3 कितना होगा? 360 +3। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। एज आई सेड, 5 वेन डायग्राम वाला, राइट। आइए, 200 विद्यार्थियों में से 20 के पास केवल लाल गुलाबे हैं। 20 के पास केवल, हर एक सेंटेंस को पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 20 के पास केवल लाल गुलाबे हैं, गुब्बारे हैं। 30 के पास केवल नीले गुब्बारे हैं। ठीक है, 30 के पास केवल नीले गुब्बारे हैं। 25 के पास केवल काले गुब्बारे हैं। कितने के पास? 25 के पास केवल, है ना। 15 के पास काले व हरे रंग के गुब्बारे हैं। 15 के पास लाल और पीले दोनों गुब्बारे हैं। 40 के पास केवल हरे गुब्बारे हैं। 40 के पास केवल हरे गुब्बारे हैं। 20 के पास नीले और काले दोनों गुब्बारे हैं। 25 के पास केवल पीले गुब्बारे हैं। 25 के पास केवल पीले गुब्बारे हैं। और 5 के पास लाल और काले गुब्बारे हैं तथा बाकियों के पास कोई भी गुब्बारा नहीं है। तो कितने रंग समझ में आए? एक पीला है, एक लाल है, एक नीला है, एक काला है और एक हरा है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर केवल लाल के साथ बोला गया है, केवल पीले के साथ बोला गया है, केवल काले के साथ बोला गया है, केवल नीले के साथ बोला गया है। अरे बोला गया है कि नहीं? और केवल हरे के साथ भी बोला गया, मतलब सारों के साथ केवल कहा गया है। एक और चीज नोटिस करो, यहां पर पीले और लाल के बीच में रिलेशन, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से बताया गया है। ये देखो ना,
पीले और लाल दोनों, है ना। उसके बाद लाल और नीला भी बताया गया है, लाल और नीला भी बताया गया है। उसके बाद काला और नीला भी बताया गया है, और हरा और काला भी बताया गया है, हरा और काला भी बताया गया है। इन सबको सोच के, इन दोस्तों ये देखते ही साथ नहीं बनाने लगना, पूरा पढ़ लेना। फिर इन सबको सोचते हुए ये चीज समझ में आई कि हरा जो है उसका पीले के साथ, हरा जो है उसका लाल के साथ, और हरा जो है उसका ब्लू के साथ, उसका नीले के साथ कोई रिलेशन नहीं बताया गया है। इसका अर्थात ये है कि अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है, और ऐसा और एक ऐसा। अगर मैं इसे दे दूं पीला, अगर मैं इसे दे दूं पीला, ठीक है, इसे दे दूं मैं लेट्स से लाल, इसे मैं दे दूं नीला, ठीक है, इसे दे दूं नीला, नीला, और इसे मैं दे दूं काला, इसे दे दूं काला, और इसे मैं दे दूं अगर हरा, हरा, ठीक है। तो यहां जरा ध्यान से देखिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। 20 के पास केवल लाल गुब्बारे हैं, कर्सर कहां गया, हाँ, 20 के पास केवल लाल गुब्बारे हैं, केवल लाल किसके पास है, 20 के पास है, तो यहां सिर्फ 20 लिख दिया, ओके। 30 के पास केवल नीले गुब्बारे हैं, 30 के पास केवल नीले गुब्बारे हैं। 25 के पास केवल काले गुब्बारे हैं, 25 के पास केवल काले गुब्बारे हैं। 15 के पास काले और हरे दोनों गुब्बारे हैं, 15 के पास काले और हरे दोनों गुब्बारे हैं। आगे बढ़े, 15 के पास लाल और पीले हैं, लाल और पीले कितने हैं, 15 के पास है। 40 के पास केवल हरे गुब्बारे हैं, 40 के पास केवल हरे, 40 के पास केवल हरे गुब्बारे हैं। 20 के पास नीले और काले हैं, नीले और काले कितने हैं, 20 के पास है। 25 के पास केवल पीले गुब्बारे हैं, 25 के पास केवल पीले गुब्बारे हैं। और 5 के पास लाल और काले हैं, लाल और काले कितने हैं, 5 है। अब बोल रहा है तथा बाकी विद्यार्थियों के पास कोई गुब्बारा नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, क्या देखो, उन विद्यार्थियों का जिनके पास हरे गुब्बारे हैं, उन विद्यार्थी का जिनके पास हरे गुब्बारे हैं, हरे गुब्बारे कितने लोगों के पास है गाइस, 40 प्लस 15 मतलब 55, मतलब 55, ठीक है। उन विद्यार्थियों के साथ जिनके पास लाल गुब्बारे हैं, लाल गुब्बारे कितनों के पास है, देखो तो 20 और 40, 20 और 40 का उनके पास लाल गुब्बारे का अनुपात है, मतलब 40 ऐसे, राइट। काटा काटी करो तो 5 से 5 40 और 11 ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, उन विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास काले गुब्बारे नहीं है। तो अगर मैं टोटल विद्यार्थी जो कि कितने हैं 200 है, इससे माइनस कर दूं उनको जिनके पास काले गुब्बारे हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कितनों के पास काले गुब्बारे नहीं है ना। ओके, तो काले वाले कितने हैं, 5 प्लस 15 20, 20 और 20 40 और 25 65, मतलब 200 से मैं क्या माइनस कर दूं, 200 से मैं 65 माइनस कर दूं, तो 135 के पास काले गुब्बारे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि कितने विद्यार्थियों के पास कम से कम 2 रंग के गुब्बारे हैं, कम से कम 2 रंग के ना। तो 2 रंग के, तो एक काम करता हूं मैं भी रंग चेंज कर देता हूं, जरा ध्यान से देखो। 2 रंग के, ये 15, ये 5, यह 20 और ये 15,
है ना, यही है जिनके पास दो रंग के गुब्बारे हैं। तो ये हो गया कितना, 20, 20 और 20 40, 40 और 15 55। क्या हमारे पास 55 ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिए। यदि P का अर्थ प्लस है, Q का मल्टीप्लाई है, R का डिवाइड है और K का माइनस है, तो इसका मान निकालिए। देखिए 42, K का अर्थ क्या है, माइनस है 1, R का अर्थ है डिवाइड 14, Q का अर्थ है मल्टीप्लाई 30, R का है डिवाइड 12, Q का है मल्टीप्लाई 28, P का है क्या, प्लस 110। इसको सॉल्व करते आइए तो क्या होगा, 1/14, 1/14 मल्टीप्लाई 30/12 मल्टीप्लाई बाई 28। इससे गया ये 2 बार, इससे गया ये 6 बार, इससे गया ये 5 बार। तो पूरा क्या आ गया, 42 माइनस 5 और यहाँ प्लस 110, है ना। तो यहाँ कितना आ गया, 152 से अगर 5 घटाऊं 147। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। यदि मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, प्लस का डिवाइड है और माइनस का मल्टीप्लाई है, तो इसका पूछ रहा है। सो 19 डिवाइड का है प्लस 63, प्लस का है डिवाइड 21 एंड मल्टीप्लाई का क्या है गाइस, -2 और माइनस का मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो यहां पहले करेंगे बॉड मास के नियम के अनुसार। तो ये हो गया 3 में से 6 और प्लस 19, तो यहां 3 तो आ गया कितना, 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन बोल रहा है पानी एक सार्वत्रिक विलयक है, बिल्कुल सही। दूसरा बोल रहा है कारण पानी किसी भी अन्य की तुलना में अधिक पदार्थों को विलयित कर सकता है, इसीलिए सार्वत्रिक विलयक है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांचेस हैव लीव्स को 673, ट्री हैव ब्रांचेस को 746 और मैंगोज आर ट्रीज को 419 से कोडबद्ध किया जाता है, तो कौन सा अंक ट्री को दर्शाएगा, जरा देखिए। ब्रांचेस हैव लीव्स को 673 से डिनोट कर रहे हैं। ट्री हैव ब्रांचेस को किससे कर रहे हैं, 746 से कर रहे हैं। मैंगोज आर ट्री को किससे कर रहे हैं, 419 से कर रहे हैं। ट्री का पूछ रहे हैं, ट्रीज या ट्री जो भी हो व्हाटएवर। देखिए दूसरे और तीसरे में ट्री कॉमन है और सिर्फ ट्री कॉमन है, इसका मतलब सिर्फ 4 कॉमन है, मतलब ट्री जो है 4 से डिनोट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। कुछ वर्ग त्रिभुज है जबकि कुछ आयत है, प्रत्येक वृत्त त्रिभुज है और प्रत्येक षटकोण आयत है। दिए गए कथनों के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, ये वेन डायग्राम बनाए। कुछ वर्ग त्रिभुज है, कुछ वर्ग, अगर मैं इसको वर्ग दे दूं, कुछ वर्ग जो है वो कौन है, वो त्रिभुज है। कौन है वो, त्रिभुज है। जबकि कुछ आयत है, जबकि कुछ कौन है गाइस, आयत है, जबकि कुछ आयत है। प्रत्येक वृत्त त्रिभुज है, प्रत्येक वृत्त मतलब इसके अंदर आ जाएगा कौन, वृत्त। प्रत्येक वृत्त जो है वो त्रिभुज है और प्रत्येक षटकोण आयत है, इसके अंदर कौन आ जाएगा, षटकोण आ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दिए गए कथनों के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। कम से कम एक वृत्त वर्ग है, कम से कम एक वृत्त वर्ग दिख रहा है क्या, नहीं, मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता, इसलिए ये कथन मतलब ये विकल्प सही नहीं होगा कथन के अनुसार। दूसरा, सभी आयत षटकोण है, सभी आयत षटकोण नहीं, सभी षटकोण आयत है, ये भी गलत है।
कम से कम एक षटकोण ऐसा है जो वर्ग है, क्या दिख रहा है ऐसा षटकोण? कोई एक वर्ग दिख रहा है क्या? नहीं, ये भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पढ़ लेते हैं वैसे, कम से कम एक आयत वर्ग है, कम से कम एक आयत वर्ग तो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इसका मतलब ट्रू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाघ भारतीय जंगलों के शीर्षस्य परभक्षी है, ठीक है, टॉप मोस्ट लेवल। यह आहार श्रृंखला के शीर्ष पर है। जंगल इन परभक्षियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। वनों के संरक्षण के द्वारा हमें उनके जंगली निवास स्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बाघ के इलाकों को भी शिकारियों के संरक्षित किया जाना चाहिए, शिकारियों से संरक्षित किया जाना चाहिए। वन विभागों को अवैध शिकार रोकने के लिए निवारक उपाय स्थापित करना चाहिए। जंगलों में उनकी संख्या बनाए रखने में इनमें मदद मिलेगी। ओके, निम्न में से कौन सा कथन ऊपर दिए गए कथनों के परिपक्ष में उपयुक्त नहीं है? देखिए, बाघों को जीवित रहने के लिए वनों की संरक्षण की आवश्यकता है। बिल्कुल, वनों की संरक्षण के द्वारा हमें उनकी जंगली निवास अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। श्रृंखला, ठीक है, संरक्षण के लिए सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करना चाहिए। इनके लिए शिकारियों के लिए संरक्षण किया जाना चाहिए, ठीक है। अवैध शिकार रोकने के लिए निवारक उपाय उपस्थित है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल पहला बोला गया है, ठीक है। इनको संरक्षण की जरूरत है, वनों के लिए संरक्षण की आवश्यकता है। अवैध शिकार बाघ संरक्षण के लिए खतरा है। बिल्कुल, जंगली बाघ कम संख्या में, क्या ये कहीं कहा गया है जंगली बाघ कम संख्या में? नहीं, ये तो नहीं कहा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया अपना आंसर। और ये बाघ आहार श्रृंखला में शीर्ष पर है, ये तो कहा ही गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रबड़ यदि इरेजर हो, पेंसिल यदि पेन हो, पेन यदि पेंसिल हो, रबड़ यदि बॉक्स हो और बॉक्स अगर पेन हो, तो पेन कहाँ रखेंगे गाइस? बॉक्स में रखेंगे। और बॉक्स को क्या कह रहे हैं हम? पेन कह रहे हैं, मतलब पेन को कहाँ रहेंगे? पेन में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात, ठीक है, 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या होगा? ये देखते हैं। सीमा और रीमा का अनुपात क्या है? 2:3 है। लेकिन कहा गया है 6 साल का डिफरेंस है। छोटी है कौन? सीमा। इसका मतलब एक की वैल्यू डिफरेंस तो है ना, एक 6 दिख रहा है, मतलब सीमा की उम्र कितनी होगी? 12 और रीमा की उम्र कितनी होगी? 18। 6 वर्ष बाद +6 कर दो, कितना हुआ ये? 18 और ये हुआ 24। काटा पीटी किया तो 3:4, 6 से किया तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, ठीक है। देखिए, 100 प्राकृतिक वादियों के एक समूह में 15 केवल तितलियां देखना चाहते हैं, 30 केवल पक्षी देखना चाहते हैं, 10 मधुमक्खी और तितलियां दोनों देखना चाहते हैं, 20 पक्षी और मधुमक्खियां दोनों देखना चाहते हैं, 5 मधुमक्खी और चमगादड़ देखना चाहते हैं तथा केवल चमगादड़ देखना चाहते हैं, तथा केवल जो लेफ्ट बच गए हैं वो केवल चमगादड़ देखना चाहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया केवल चमगादड़ कितने लोग देखना चाहते हैं। तो आप इसको बिना वेन डायग्राम बनाए भी कर सकते थे। कैसे? ये जो बोला गए हैं इन लोगों को प्लस कर दो, यहां पर जो भी नंबर्स है और उनको 100 से माइनस कर दो, तो वही ना बचेंगे सिर्फ केवल चमगादड़ वाले, है ना। लेकिन आइए पहले वेन डायग्राम बना लिया जाए सहूलियत के हिसाब से। देखो, तितलियां हैं, ठीक है, मधुमक्खी है, पक्षी है, और कौन कौन है? चमगादड़ है। तो तितली हो गई, पक्षी हो गई, मधुमक्खी हो गई, तितलियां हो गई, चमगादड़ हो गई, ठीक है। तो कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लोग हैं, ठीक है। और यहां जरा देखो, तितली और पक्षी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया है, परंतु मधुमक्खी और तितली
और मधुमक्खी और पक्षी दोनों के बीच में रिलेशन है, मतलब इंटरकनेक्ट। मतलब अगर ये मैंने दिया तितली और ये मैंने दिया अगर पक्षी, तो इन दोनों का जो है दिया गया है कौन, रिलेशन किसके साथ, मधुमक्खी के साथ। और मधुमक्खी का किसके साथ दिया गया है गाइस, चमगादड़ के साथ। अगर मैं इसको दे दूं चमगादड़, चमगादड़, ठीक है, CHAM, और इसको मैं दे दूं मधुमक्खी, मधुमक्खी, इसको दे दूं मैं पक्षी, ठीक है, और इसको मैं दे दूं क्या, इसको मैं दे दूं तितली, ठीक है। आओ देखते हैं। 15 को केवल तितली देखना पसंद है, ठीक है। 30 को केवल पक्षी, ठीक है। 10 को मधुमक्खी और तितली, 10 को मधुमक्खी और तितली, ठीक है। 20 पक्षी और मधुमक्खी, पक्षी और मधुमक्खी 20, ठीक है। 5 मधुमक्खी और चमगादड़, 5 मधुमक्खी और चमगादड़, केवल चमगादड़, मतलब इसका पूछ रहे हैं, तो बस क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस टोटल 15 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 20, 20 और 20 हो गया 40, 50, 50 और 30 80, तो 100 से 80 गया मतलब 20, तो 20 को केवल चमगादड़ देखना पसंद होगा, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा गाइस, 20 आ जाएगा, इज इट। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, केवल चमगादड़ देखने चाहने वाले प्रकृतिवादियों को, केवल चमगादड़ वाला कौन है, 20 अभी निकाला, केवल तितली देखने वाले चाहने वाले के से क्या अनुपात है, तितली, केवल तितली कितना है, 15 है, मतलब 20:15, मतलब कितना होगा, 4:3। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा, कितने प्रकृतिवादी 4 प्रजातियों में से कम 2 को देखना चाहते हैं, सिर्फ 2 वालों को देखना हमको। 2 वाले कौन कौन है गाइस, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द इंक, ठीक है। देखो 2 वाले कौन है, ये 10 है, ये 20 है और ये 5 है। क्या और कोई दिख रहा है आपको, क्या और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कितना हो गया, 30 और 5 35 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका राइट आंसर। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 35, राइट। तो गाइज ये थे 30 क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहीं पर शेयर किए जाते हैं, राइट। तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। देखते हैं, कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नॉन वर्बल का। तब फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।